आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है दैट 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यहाँ पे ये क्या कह रहा है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें से तो आप पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओ और वो बनाने के बाद उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो ग्राफिकली। ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 10 बच्चे क्लास 10th के 10 बच्चों ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। ओके, अब ये कह रहे हैं कि अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। अब ये बताओ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं जिन्होंने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है एंड नंबर ऑफ बॉयज जो है वो y है। सो लेट देयर बी x number of girls and y number of boys। कि ये मान लो कि गर्ल्स जो हैं वो x है और जो बॉयज का नंबर्स हैं वो y है। उसके बाद हमें क्या कहा गया कि 10 स्टूडेंट है, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों को हम मिला दें तो 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इट मींस x प्लस वाई गर्ल्स एंड बॉयज इक्वल टू 10। ये हमारी यहाँ पे बन गई पहली इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद अब देखो दूसरी इक्वेशन में तो बनानी है तभी तो वो पेयर बनेगा। उसके बाद हमें क्या कहा गया था कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? y हैं। तो ये क्या कह रहा है? y प्लस 4 इज इक्वल टू x। x क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा गर्ल्स है, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू x। तो इसी इक्वेशन को हम x से भी लिख सकते हैं दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x को अगर हम इस साइड ले आए तो y माइनस में हो जाएगा, देन वी विल गेट x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो जो पहला हमसे पूछा गया था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, तो वो तो हमने बना दिया, ये हमारा पेयर बन गया है। अब हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो भी ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने हैं तो ये तो चीज है कि x और y के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होंगे, ग्राफ पे प्लॉट करना है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, पॉइंट्स जो हम लिखते हैं, तो x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो वो हम कैसे निकालेंगे? 9th 8th 9th में हम पढ़ते हुए आए और पहले भी पॉलिनोमियल्स में भी हमने देखा। सो लेट्स डू इट। हमारे पास पहली इक्वेशन क्या बनी? हमारे पास पहली इक्वेशन थी दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 10। तो अब मान लेते हैं x और y के यहाँ पे हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो मान लो अगर x को हम यहाँ पे कर देते कि x 5 है तो y कितना होगा? x यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 5 यू विल गेट 5, यानी y भी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक पॉइंट, वी वांट सम मोर पॉइंट्स ताकि हम क्या कर सके? लाइंस क्रिएट कर सके। अब अगर हम x की वैल्यू 4 मान लेते हैं, लेट्स से x की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं। अब देखो कभी कभी ये वरी भी कर सकता है, हम अपने आप से तो अज्यूम कर रहे हैं ना, अब x की वैल्यू 4 मानेंगे फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे देन y आ जाएगा। ये हम पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से नंबर इधर का उधर कर सकता है। तो अगर आपने कुछ और नंबर ले लिया है लेकिन लाइन अच्छे से बन रही है, आपको ये सवाल ऑलरेडी क्लियर हो गया, तो डोंट वरी कि यहाँ पे तो कुछ और ही चला रखा है, अलग ही नंबर्स ले सकते हैं। हर कोई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं, तो y कितना हो जाएगा? 4 यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 वी विल गेट 6। चलो ये आ गया। अब अगर हम x को मान लेते हैं 6, ठीक है, x मान लेते हैं 6 है तो y क्या हो जाएगा? x यहाँ पे 6 है, प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, 10 माइनस 6 वी विल गेट 4। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू 4। तो ये तो थी जो पहली इक्वेशन जो थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 10, उसके पॉइंट्स निकाल लिए। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू
4. दिस वॉज अवर सेकेंड इक्वेशन. तो अब इसके भी पॉइंट्स निकालने होंगे, तभी तो दोनों लाइन्स बनेंगी, एंड दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल. सो चलो इसके भी फाइंड आउट करते हैं कि x और y की कुछ कुछ वैल्यूज हम पुट कर देंगे. सो x को मान लेते हैं हम यहाँ पे 4, कि x 4 है यहाँ पे. सो y क्या होगा, x यहाँ पे 4 है, हमें इक्वेशन में 4 है, सो वी कैन पुट y 0, जब भी तो हमारे पास इक्वल टू 4 आएगा. तो अब अगर यहाँ पे हमने x 4 मान लिया, अब और भी पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो अगर अब यहाँ पे हम x को मान लेते हैं 5, x यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कुछ y की वैल्यू वो चाहिए जिससे कि इक्वल टू 4 आ जाए. व्हेन वी डू 5 माइनस 1 वी विल गेट 4. तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. अब अगर हम मान लेते हैं कि x 3 है, लेट्स से x 3 है, तो अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू ऐसा है कि जब हम माइनस करें 3 में से उसे, तो हमारे पास 4 आ जाए. सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन हमें मिल जाएगा -1. सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो थे वो फाइंड आउट कर लिए x और y की, ताकि अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट कर सके. सो लेट्स डू इट. सबसे पहले करते हैं x प्लस वाई जो है हमारे पास उसे. तो x अगर 5 है तो y भी यहाँ पे 5 है. सो लेट्स पुट इट ऑन द ग्राफ. x 5 है, x यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, देन y भी 5 है. ये आप आपके पास जो नोटबुक है उसमें जो आपने ग्राफ पेपर लिया है उस पर प्लॉट करना है. यहाँ पे मैं आपको पूरा प्लॉट करके दिखा रही हूँ, जस्ट फॉलो द स्टेप्स. तो सबसे पहले x 5 है तो y भी 5 होगा, यहाँ पे 5 है, सो x यहाँ पे 5 हो गया, y यहाँ पे हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. पहला पॉइंट हमारे पास बन गया, दैट इज 5 and 5. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, x 4 है एंड y 6 है. x हमारे पास 4 है एंड y 6 है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया. x is 4, y is 6, 4 and 6. उसके बाद क्या है, x हमारे पास 6 है एंड y हमारे पास 4 है. x is 6 and y is 4. So 6 and 4. ये देखो, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास बन गए. तो ये पहले का हो गया. अब हम इन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. सो लेट्स डू इट. आप भी अपना स्केल निकाल लो, रूलर ले लो, एंड अब इन लाइंस को क्या करना है, कनेक्ट करना है. सो लेट्स कनेक्ट देम. ठीक है, सो ये एक लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे. सो ये यहाँ पे ये एक पॉइंट आ गया हमारा. अब क्या करना है, अब हमें जो दूसरी इक्वेशन थी उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है. सो x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ली थी, 4 ली थी. सो x यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 एंड y वाज 0, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा. y आपका ये 0 था, x हमने क्या लिया था, 4 था, तो ये यहाँ पे आ गया. उसके बाद क्या था, दैट x is 5 एंड y is 1. x is 5 एंड y is 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमने क्या, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 4, 5 and 1, एंड ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 4, 4 and 0. उसके बाद क्या था, x की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली थी 3 एंड y इज -1. नीचे की साइड आ जाओ, तो x यहाँ पे आ जाएगा 3 और y आपका आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज -1. अब इस लाइन को कनेक्ट कर दो. तो दोबारा से अपना रूलर लो, स्केल, एंड देन जस्ट कनेक्ट दिस लाइन. सो रूलर को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे so that we can connect this line. अब यहां से हम एक लाइन फॉर्म कर देंगे जो कि इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी. तो ये एक लाइन हमने यहां पे बना दी. अब आप एक चीज देखो, इन पॉइंट्स को हमने यहां पे जब कनेक्ट किया, ये कैसी लाइन बन रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट यहां पे है. ओके, दिस इज द पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो नाउ यू कैन सी, अब हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ गए. सॉल्यूशन क्या निकल के आ गए, इस पॉइंट को हमें रीड करना है जहां पे ये है, और हमारे पास पता लग जाएगा कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है. यहां से देखो ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, 7 के पास आ रहा है. इट मीन्स x क्या है, x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे आ रहा है, और y क्या है, 7 से सीधा ऊपर जाओ 3 आ रहा है. इट मीन्स y इज इक्वल टू 3. तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो नंबर ऑफ बॉयज है और वो नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने क्या अज़म किया था, लेट देयर बी x नंबर ऑफ गर्ल्स. तो x क्या है, 7, यानी कि 7 गर्ल्स हैं एंड 3 बॉयज. ठीक है, सो इस तरीके से इसका जो पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 का, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और आगे की क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने के लिए जो प्लेलिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है, यू कैन क्लिक देयर आल्सो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी
चैप्टर 3 की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।